नमस्कार, पुण्यश्लोक के लिए शो में आज देवी अहिल्या उनकी सासूबाई गौतम सरकार से बात कर रही होती और कहती हैं कि सासूबाई मैंने मेरा सारा काम कर दिया है और अब मुझे बाहर जाना है दरबार के कार्य से। तो वो कहती हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे बिना तो मालवा का विकास जो है रुका पड़ा है, तुम नहीं करोगे तो भला कौन करेगा। और यहाँ के घर के कामों की चिंता मत किया करो तुम्हें काम, क्योंकि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसको रखमाबाई निभा लेगी। रखमाबाई भी सहमति जताती है और खुश हो जाती है। फिर गौतम सरकार वहाँ से चली जाती है और हरकुबाई कहती हैं कि कोई बात नहीं। वो सांत्वना दे रही होती हैं देवी अहिल्या को, कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मगर देवी अहिल्या रोते रोते कहती हैं कि हाँ, जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा और मैं इतनी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि आज मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना और काम करना आसान नहीं है। मुझे इसका हल ढूंढना होगा। जब मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी पाबंदियाँ हैं, इतने सारे काम घर के भी होते हैं, तो भला फिर जो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी को ही अपना संसार माने बैठी हैं, उनके लिए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल भी है और बड़ा काम भी है। लेकिन मुझे इसका हल ढूंढना है, सभी के लिए और खुद के लिए भी। फिर वो जाती हैं, हरकुबाई अहिल्या के लिए प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, हे शिव भगवान, आपने तो संसार के कल्याण के लिए विष पिया था, मगर देवी अहिल्या की सहायता कीजिए। ये इंसान है, आप तो देवों के देव हैं और ये एक इंसान है। यदि आप सहायता नहीं करेंगे देवी अहिल्या की, तो ये तो जहर जो है इसको जला देगा, ख़त्म कर देगा। तब वो कहती हैं, आप रक्षा करें देवी अहिल्या की। और फिर दिखाते हैं मुख्य कक्ष में बैठे होते हैं युवराज के साथ में गंगूबा तात्या, और उन्होंने कोई खत लिखा है, उसमें मोहर लगा ही रहे होते हैं। तभी आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी और क्या कहते हैं, वो कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि हमने सुना जो मसला आपके पास में आया है। तब वो कहते हैं हाँ, मैंने जयप्रकाश शिंदे के लिए खत लिखा है, आप देखिए। देखते हैं और वो कहते हैं, खंडेराव ये तो भाषा तुम्हारी चुनौतीपूर्ण लग रही है, चेतावनी दे रही हैं जैसे तुम उसे। वो कहते हैं हाँ, हमने बिल्कुल ठीक समझा बाबा साहब, हम चेतावनी ही दे रहे हैं, चुनौती ही दे रहे हैं, क्योंकि भला हमने जो नियम बना दिए वो इसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। फिर सूबेदार जी कहते हैं युवराज खंडेराव से, और यह मत भूलो कि शिंदे मराठा वंश का एक छोटा हिस्सा है, वह हमारा दुश्मन नहीं है। हम उसे सही बात समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। यदि वो नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं और हम भी उसी तरीके से, उसी लहजे से, उसी मतलब शिष्टाचार को छोड़ करके बात करेंगे तो अच्छा नहीं है। हम उसे समझाएंगे। वह खंडेराव को पत्र लौटा देते हैं। गंगवा से कहते हैं कि आप मतलब कोई समस्या है, इतनी जल्दी आए। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल एक समस्या है और मुझे आपसे और देवी अहिल्या से बात करनी है, इसलिए मुझे इस समय आना पड़ा। अहिल्या देवी आ जाती हैं और देवी अहिल्या कहती है, काका आप आ गए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज हमें बात करनी है उन कलाकारों से, उन बुनकरों से। उनको मनाना है, उनकी शर्तें मतलब किस प्रकार की हैं और उनके खिलाफ या फिर उनके पक्ष में जो है तर्क वितर्क जो भी हमें वो तैयार करने हैं। तो वो कहते हैं इन सब बातों के लिए तो मतलब संभावनाएं होनी चाहिए, मगर संभावनाएं नहीं है चर्चा की, क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो लोग सरकारी तंत्र से जुड़ना नहीं चाहते हैं और स्वतंत्रता के साथ ही अपना व्यापार पहले की तरह करना चाहते हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते। युवराज कहते हैं ऐसा तो होना ही था, एक ही रात में इतनी चीज़ें एकदम जो मतलब कि परंपराएं हैं चलती आ रही हैं वो नहीं बदला करती। तब देवी अहिल्या कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा कि एक रात में बदल जाए, मगर कभी तो वो रात आएगी और यकीनन आएगी। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि आपने कुछ सोचा है देवी अहिल्या। तब वो सोचते हैं थोड़ा, कहती है हाँ मतलब कि मिल गया, ठीक है। फिर वहाँ से दिखाते हैं वो लोग चले जाते हैं और भोर हो चुकी होती है। देवी अहिल्या इंतज़ार कर रही होती है महिलाओं का सभा में आने का। और अब दिखाते हैं द्वारकाबाई साहब, वो खुश हो रही होती हैं, कहती हैं सीताबाई भी बहुत खुश है और मुझे तो शांति मिल रही है, मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे भी, क्योंकि मतलब मेरे जावेद साहब इतने अच्छे हैं। तो वो कहती हैं वो तैयार हो रही है और आप दिल मतलब आपने दिल से सारी कड़वाहट मिटा दी है ना, ठीक है ना गुनू जी। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। और वो कहते हैं, द्वारकाबाई मुस्कुराती बहुत खुश हो जाती है। गुनू जी कहते हैं लेकिन मुझे आपसे एक उम्मीद है, एक मतलब कि आपकी मदद चाहिए। यहाँ मेरा बहुत अपमान हुआ है, आप अच्छे से जानती हैं। मैं अच्छा हूँ, जाबाज हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ मालवा के लिए, मगर मेरा अपमान हमेशा हुआ है, जो मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन आपसे हमेशा मतलब कि उम्मीद रहती, मगर आप रोक दिया करती थी। मगर अब मैं चाहता हूँ कि आपने हमेशा मुझे जिस सीमा को पार करने के लिए रोका है, अब न रोके, क्योंकि जो मतलब मैं सीधे साफ शब्दों में आपने पूछ लिया तो बता रहा हूँ, मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ और बस यही मेरा मकसद था। लेकिन अब ये ज़िद बन चुकी है और मुझे ये करना ही करना है। तो वो कहती हैं, मैं राजनीति जानती हूँ, युद्ध में सब कुछ जायज़ है, किसी को मारना, देश को धोखा देना, मैं सिर्फ इसके खिलाफ हूँ। बाकी आप जो चाहें जो करें, मैं आपके साथ में हूँ, आपके सदैव साथ खड़ी रहूँगी और आपको पूरा सहयोग करूँगी।
फिर वो कहते हैं कि मुझे खंडेराव और अहिल्या का विरोध करना है, उन्हें रोकना है। वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहते हैं आप कहाँ से शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे बताइए। फिर गुन्नू जी कहते हैं काम की शुरुआत तो हो चुकी है, और दिखाते हैं देवी अहिल्या महिलाओं का इंतजार कर रही होती है। सरपंच कहते हैं कि कोई आने को राजी नहीं है। वह पूछती है क्यों। तभी दिखाते हैं गुन्नू जी याद कर रहे होते हैं बातें द्वारका भाई साहब के सामने खड़े खड़े, कि ग्रामीणों को उन्होंने कह दिया है कि महिलाओं को बाहर न आने दें। क्यों? क्योंकि जो बुनकर थे, जो व्यापारी थे, उनसे वो बात की कर रहे हैं गुन्नू जी, और कहते हैं कि तुम्हारा धंधा जो है चौपट हो जाएगा यदि अहिल्या ये काम करने में कामयाब हो गई तो, और तुम साथ नहीं दे रहे, अच्छी बात है, मगर महिलाएं यदि साथ में आ गई तो वो कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं पुरुषों को इतना भड़का दूंगा कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, ये मेरा वादा रहा। फिर गुन्नू जी मुस्कुराते हैं क्योंकि महिलाएं बाहर नहीं आ पाती। फिर क्या होता है, रात हो जाती है। इंतज़ार करते करते देवी अहिल्या इंतज़ार कर रही होती है महिलाओं का, और कहती हैं आपने कह तो दिया था ना सरपंच साहब। सरपंच जी कहते हैं मैं हर घर में गया था, मैंने खुद सबको निमंत्रण दिया है, बताया है कि आप सभा में सबका इंतज़ार कर रही हैं। और जो है सारजा कहती है मैं भी हर स्त्री से मिली थी, हर किसी को कहा था कि क्यों आप यहाँ पर सबसे मिलना चाहती हैं, मगर वो नहीं आई और वो नहीं आएंगी अहिल्या। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, आएंगी, हम इंतज़ार करेंगे और वो यकीनन ज़रूर आएंगी। फिर क्या होता है, रात हो जाती है, चले जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह होती है, सूरज निकलता है और देवी अहिल्या वहीं पर उपस्थित होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि उनके बाबा साहेब ने कहा है कि जब भी मतलब आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो लोग हो सकता है आपके साथ ना हो, मगर जब आप डटे रहेंगे तो लोग जो हैं आपकी इस बात को समझेंगे। धीरे धीरे वक्त लगेगा मगर समझेंगे और आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। बस इसलिए देवी अहिल्या वहाँ फिर से आ जाती हैं। गंगू बताते हैं अभी अपना सारा काम छोड़ के आ जाते हैं वहाँ पर, सब लोग खड़े होते हैं। दिन निकलता है, सुबह दोपहर होती है, शाम होती है, रात ढल जाती है और देवी अहिल्या अपने घर को वापस चली जाती हैं। फिर दिन निकलता है, गंगू बताते हैं देवी अहिल्या, सारजा, सैनिक कुछ सभी फिर आते हैं और दरवाजे सबके बंद पाते हैं, मगर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ पर, इंतज़ार करते हैं। देवी अहिल्या को भी लगता है हाँ इंतज़ार काफ़ी हो रहा है मगर कोई नहीं आ रहा है। गंगूबात तात्या से देवी अहिल्या कहती हैं कि हम मजबूर नहीं करेंगे किसी को, लोग अपने आप आएंगे और यकीनन ज़रूर आएंगे, और जब तक नहीं आएंगे हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और देखते हैं कौन जीतता है, इंतज़ार करने वाला या इंतज़ार करवाने वाला। फिर सारजा कुछ पुरुषों को बात करते हुए सुनती हैं, कहती हैं देवी अहिल्या हर बार आ रही है, मतलब पहली बार देख रहे हैं, रानी किसी का इंतजार कर रही है, मगर इतनी बेतुकी मतलब योजना लेकर के आई हैं तो भला कौन उनके साथ में जुड़ना चाहेगा। और ये बात सारजा आकर के सुन लेती क्योंकि उनकी देवी अहिल्या को बताती है, मगर देवी अहिल्या कहती हैं हम इंतज़ार करेंगे और महिलाएं आएंगी। दरवाज़ा खुलता है एक दिन, देवी अहिल्या महिला को देख खुश हो जाती हैं। गंगूबा भी खुश हो जाते हैं, मगर वो महिला अपना जो नियमित जो काम थे उसको निपटा के वापस चली जाती है। कुछ महिलाएं और पास में आती हैं देवी अहिल्या के। देवी अहिल्या जब उनके पास जाना चाहती हैं तो मुड़ जाती हैं, अपने काम को लौट जाती हैं। मतलब यहाँ पर महिलाएं अब बाहर आने तो लगी हैं मगर बस देवी अहिल्या से थोड़ी दूरी पर हैं।